एक्सक्यूज मी। यस। जी, मैंने आपके इलाके में एक एंगर मैनेजमेंट का सेंटर शुरू किया है, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूं कि अपने गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। अगर आप लोगों में से किसी को गुस्सा आता हो तो आप हमारे इस सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अरे यार, गुस्सा आने का तो नहीं, लेकिन अगर किसी को गुस्सा दिलाने का कोर्स कराना हो तो मैं ज्वाइन करा दूंगा मैं ज्वाइन। ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? अरे भाई तू अपना कोर्स उल्टा पढ़वा देना, बस अपने आप ज्वालामुखी बन जाएगा ये, और क्या। मम्मी व्हाट आर यू टॉकिंग? भाई देखो ऐसा है, यहाँ किसी को जरूरत नहीं, तो अपना काम करो, जाओ यार। एक बार सुन भाई, मैं यार ये पूछना चाह रहा हूँ कि तूने ये वाला धंधा क्यों शुरू किया? कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं शुरू किया यार? ये क्या धंधा है? सर, आज के जमाने में गुस्से के मरीज बहुत बढ़ गए हैं और सर इसमें मेरी भी अंधाधुंध कमाई हो रही है, तो सर मैं दूसरा धंधा क्यों शुरू करूं? बाय। काऊ ऐसे मुंह सुजाए का बैठी हो? ओ आज ना हम अपनी बचपन की सहेली से बात किए रहे फोन पर। वो का बोली, वो जो जगह है ना वहाँ बहुत ठंड पड़ता है, वो फिल्म का शूटिंग भी होता है, वो का बोलते हैं उनको, स्वेटर जर्सी लैंड। वहाँ जाकर आई, को बहुत मजा आया। स्विट्जरलैंड कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं, चलते हैं ना वहाँ। तुमको पता है स्विट्जरलैंड में कितनी ठंड पड़ती है? तो का हमारी सहेली कोनो भेड़ है का जो को ठंड नहीं लगता है? वो जब घूम कर आ सकती है तो हम भी सही सलामत आ जाएंगे ना। देखो, हमें विदेशों में घूमने नहीं जाना है, क्योंकि हमारे खुद के देश में हमारा कश्मीर है इतना खूबसूरत। ठीक बा, तो कश्मीर चलते हैं। अरे तुम गई तो थी कश्मीर अपनी मौसी की बेटी की शादी में। तो वो टाइम तो हम शादी में ही थे, बाहर तो हम घूमने ना ही गए। ठीक बात, तो शिमला चलते हैं, शिमला तो ना ही गए हम। अरे यार शिमला, एक काम कर, तुम्हारी मौसी की जो दूसरी बेटी है वो बड़ी हो रही, कितने साल की हो गई वो? हमको लगता है 15 बरस की हो गई हो। तो 2-3 साल और है कि तब शादी लायक हो जाएगी, है ना? तो मौसी से बोलो कि शिमला में रिश्ता तय कर दे, ठीक है? तो फिर घूमना भी हो जाएगा इसी बहाने। दिया का बोले हम आपको, का है आप सच्ची में विदेश घुमाने ना ही ले जा सकते हैं, देश में घुमाना ना ही चाहते हैं, बोलते हैं रिश्तेदारों की शादी में घूमते रहो। का बोले हम आप? अरे तो कैसे ले जाएं यार, घूमने फिरने 2-4 दिन लगेंगे ना, इतना समय किसके पास है? दुकान कौन संभालेगा? ठीक बा, तो 2-3 घंटे के लिए हमको कानपुर के बाहर ही कहीं घुमा लाइए ना, हमारा मन लग जाएगा, थोड़ा घूम कर आ जाएंगे, बाजार ही चल देते हैं। अरे बाजार से तो अच्छा है कश्मीर या शिमला ही घुमाए। अजीब बातें करते हैं, जब हम वहाँ का बोलते हैं तो बोलते हैं यहाँ, यहाँ का बोलते हैं तो बोलते हैं वहाँ। अच्छा इतने दिन हो गए, अब फिल्म भी ना ही देखे हैं, फिल्म चलते हैं। अरे पगली, आजकल की फिल्मों में देखने लायक है क्या? चलो ठीक है, तुम कहती हो तो हम तुम्हें एक अच्छी सी फिल्म दिखा लाएंगे, वो सीता मैया की कृपा। ठीक बात, चलेगा। कब लगने वाला है? शूटिंग चल रही है, 1.5 साल में पूरी हो जाएगी, तो ले चलेंगे। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है लड्डू की भैया, आप समझते काहे नहीं हैं, हम घर में रह रहे के घर के काम कर कर के बोर हो जाते हैं। अरे बोर हो जाती हो, जाके लॉन में बैठ जाया करो, और लॉन में बोर हो जाते हो तो फिर घर में आके बैठ जाया करो, बस बात खत्म। हमको आपसे बात ही नहीं करना है। यार समझ में नहीं यार, तुम हमें काहे इतना परेशान कर रही हो? अच्छा हमारे पास एक तो आइडिया है, तुम एक काम करो, कोर्स वोर्स ज्वाइन कर लो, उससे क्या है 2-4 घंटे भी बीत जाएंगे, कुछ नया भी सीख लोगी। का कोर्स ज्वाइन करेंगे? कोई वो खाना वाना बनाने का कोर्स ज्वाइन कर लो। का अभी पूरे कानपुर में जितने लोग खाना बनाना सिखाते हैं ना, वो हमसे ढिच सीख सीख कर जाते हैं, भाभी जी कोनो नया ढिच सिखाइए। हाँ तो सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर लो। वो हमको बचपन से आता है, आपके सारे सूटर हम ही बनाते हैं, ई भी हम ही काढ़े हैं। एक काम करो, सब कुछ भूल के फिर से दोबारा शुरू करो, समझी? लेकिन एक काम और करना, अपनी किसी भी दोस्त से बात मत करना जो विदेश या इधर उधर घूम के आई हो, समझे? परेशान करके रख दिया हमें। हट। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। घर पे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? थोड़े दिनों में यहाँ से जड़ें निकलेगा और पेड़ बन जाएंगे हम। उफ, यू माँ, भाभी जी आप इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों नजर आ रही हैं? क्या वो बताइए ना। ओ लड्डू की भैया, हमको कहीं घुमाने ना ही ले जाते हैं। भाभी जी आप भी किस आदमी से उम्मीद लगाए बैठी हैं?
He's a cheap man, he is good for nothing. चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उस कैटेगरी का आदमी है ये। भाभी जी आपको अपनी छत पर ले जाए ना तो बड़ी बात है घुमाने के लिए। What you talking यार? तो क्या करें, हम बोर हो जाते हैं। आप हमसे बातें कीजिए। आपका आधा बात तो हमको समझ ही नहीं आता है। अगर आपको मेरी आधी बात समझ में आ गई भाभी जी तो आप मुझसे पूरी बात करना बंद कर देंगी। तो क्या बोले? भाभी जी अगर लड्डू के भैया आपको घुमाने नहीं ले जा रहे हैं तो कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं जो आपको घुमाने ले जा सकते हैं, जिनके साथ आप जा सकती हैं। जैसे? जैसे कि वो लोग जिनके पास काम वाम नहीं, थोड़े से इजी हैं, फ्री हैं लाइफ में, दोस्त भी। कौन? जिन्हें लोग नल्ला कह के पुकारते हैं। वो तो आप हैं। That's right भाभी जी, मैं लेके जाऊंगा घुमाने आपको। I'll take you for a ride. नहीं नहीं, जाने दीजिए। हमको लड्डू के भैया के अलावा और किसी के साथ घूमना पसंद ही नहीं है। लेकिन हमको लड्डू के भैया क्या बोले कि पगली तुम कौन रेस कोर्स ज्वाइन कर लो। भाभी जी वो कोर्स होता है। सही पकड़े हैं। आपकी नजर में कौन हो तो बताइए। भाभी हमारी नजर तो सिर्फ एक तरफ ही रहती है। किधर? इधर। मैंने कहा भाभी जी अगर अगर कुछ मेरी नजर में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। Alright? हाँ ठीक बा, कहीं तो मन लगाना ही पड़ेगा अब। मैं तो कह रहा हूँ अभी हमसे लगा दीजिए। मैंने कहा भाभी जी हो जाएगा, कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। कचू खाएंगे? हाँ खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, खिलाइए। अब बैठिए, लाते हैं। बताइए इतनी प्यारी बीवी को छोड़ के हिसाब किताब करता है इडियट। तभी तो कच्चा भजन बेच रहा है सारा। क्या बात है, आज तो बड़ी महंगी वाली लेके आया है। हाँ? लेकिन विभूति है, ये मेरी वाली है, तेरी वाली ये है। क्योंकि ये महंगी है, इसको तू हजम नहीं कर पाएगा, इसको तो सिर्फ मैं ही हजम कर सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। दो समझ के बैठा था तेरे साथ पीने के लिए, बेइज्जती कराने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। अकेले बैठ के पी, मैं जा रहा हूँ अंदर। और सुन, अंदर ना दारू की नदियां बहती हैं। हाँ मैं अंदर जा रहा हूँ। अबे क्यों नाराज हो रहा है विभूति है? मैं तो मजाक कर रहा था। और सुन, आज मेरे लिए शुभ दिन है यार। ऐसा क्या शुभ दिन है तेरे लिए? तेरे दोस्त ने तरक्की कर ली है, मुझे पायलट का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अबे पगलौट, तुझे पायलट का सर्टिफिकेट मिल गया? पायलट का? अबे तुझसे सीधी गाड़ी चलती नहीं है, तेरी गाड़ी देख के लोग पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, सीधा तो फ्लाइंग करेगा, तो पायलट बन जाएगा। क्या मजाक कर रहा है? मैं उड़ा लूंगा साले, वैसे भी लोग ऊपर कहाँ घूमने फिरने निकलते हैं। फिर भी पायलट की ट्रेनिंग होती है, 3 साल का कोर्स होता है, फ्लाइंग आवर्स होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, बहुत कुछ होता है यार। ऐसे फ्री में कोर्स कर लिया तूने? कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है, जिसका दोस्त पपलू भाई होता है। पपलू भाई? हाँ, पपलू भाई मेरा दोस्त है, उससे मैं काफी नकली सर्टिफिकेट ले चुका हूँ, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, लॉयर, और तो और मैं 2 बार चांद को भी छू आया हूँ। Really? तो बड़ी कमाल की चीज है यार। यार सुनना, मुझको भी एक बनवाना है सर्टिफिकेट। अब अपनी शक्ल देखिए। ऐसा मत करना प्लीज, बनवा देना एक सर्टिफिकेट यार प्लीज। अच्छा, तुझे किस चीज की सर्टिफिकेट चाहिए? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लड्डू के भैया छोड़िए। एक मिनट रुको। अरे एक मिनट काम करने दो। ई देखिए ई। अरे यार हमें काम करने दो ना, क्या ई दिखा रही हो? हाँ? नया फिल्म लगा है, ले चलिए ना हमको ये फिल्म दिखाने। अरे पगली, फिल्में हमारे संस्कारों के खिलाफ है, कितनी अश्लीलता परोसी जाती है उसमें। हम किसी का चरित्र बिगाड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। हमरा चरित्र ना ही बिगड़ेगा, हमरा चरित्र बहुत ही मजबूत है, फिल्म से कुछ नहीं होगा। चलिए। अरे यार हम अपनी बात कर रहे हैं। देखो पगली, ऐसा है, फिल्में छोड़ो, किसी देसी मेले में जाओ, कम से कम वहां पर गंदगी तो नहीं होती। हाँ तो मेला भी तो लगा है, मेले में चलिए। अरे एक मिनट यार, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। मेला, हम ये कह रहे हैं कि भले ही मेले जो है फिल्मों से अच्छे होते हैं, लेकिन वो कितनी भीड़ होती है, जेब कटने के, छेड़ाछाड़ी के कितने चांसेस होते हैं। अनाई ले चलना है ना तो ये सब बहाने ना ही बनाइए। हम आपको बोल रहे हैं, हमको लेके चलिए बस। अरे यार एक मिनट यार, तुम पे तो पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है। हमने कितना काम करना है शॉप का।
तो तुम एक काम करो, तुम अपने आप को थोड़ा बिजी रखो, जाओ किचन में जाके वो सब्जी वब्जी काट लो, जाओ। आओ काट लिए। तो फिर उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करो, इससे तुम्हारा अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा, समझ गई? हेलो तिवारी जी। आहिला भरभूति जी। आहिया। तिवारी जी कैसे हैं आप? आपके आने से पहले तो ठीक था, अब आप आ गए हैं तो कैसा होगा ये पता नहीं। तिवारी जी शायद आपको पता ना हो, मैंने एक कोर्स किया है, एंगर मैनेजमेंट का कोर्स। कौन सा कोर्स? भाभी जी एंगर मैनेजमेंट का कोर्स, इसमें सिखाते हैं कि कैसे आप अपने गुस्से को नियंत्रण में करें। और मैंने इस कोर्स में डिप्लोमा लिया है विद गोल्ड मेडल। लेट मी शो इट टू यू, वेयर इज माय, या इट इज, हैव अ लुक। आइडिया। अरे वाह भगवती जी, आप तो यार वाकई बड़े छुपे रुस्तम निकले, बड़ा अलग टाइप का कोर्स किए बैठे हैं। तिवारी जी कभी हीरा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता कि मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं। उसकी जो बड़ी परत होती है ना गर्द की, जब वो हटती है तब लोगों को मालूम पड़ता है कि जिसे वो कांच का टुकड़ा समझते थे वो हीरा है। ये बात तो सही है, नहीं हीरे के बारे में तो ये बात बिल्कुल उचित है, लेकिन माफ कीजिएगा आप पे सूट नहीं करती। आपने मेरा अपमान करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना क्योंकि मैंने कोर्स किया हुआ है ना एंगर मैनेजमेंट का। मतलब आज तक गुस्सा करते ही नहीं थे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अब बहुत साल पहले कॉलेज में किया था, अब कितने साल गुजर गए, कहाँ कहाँ याद रहता है। आप कॉलेज में काम किया करते थे, तो पहली बार पता चल। अच्छा अच्छा, वो प्यून का काम करते होंगे शायद। नहीं, आपने फिर मेरा अपमान करने की कोशिश की है और मैं फिर आपका बुरा नहीं मानूंगा। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैं अपनी कबर्ड साफ कर रहा तो सामने किसी कपड़े के नीचे दबा हुआ मुझे सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट मैंने निकाला तो मेरे सामने सारी चीजें उभरने लगी, एक तस्वीर से सामने उठने लगी और मैं समझ गया कि यस दिस इज द थिंग, और सारा गुस्सा गायब हो गया मेरा, जस्ट वैनिश्ड। बहुत अच्छा कोर्स किया भरभूति जी। कहा है ना, ये जो क्रोध का अग्नि होता है ना, वो इंसान को भस्म कर देता है। That's right भाभी जी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पूरी दुनिया को ये कोर्स सिखाऊंगा। शुरुआत बहुत छोटे से कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा सेंटर खोला है, एंगर मैनेजमेंट सेंटर, जिसका नाम है ज्वालामुखी में ढक्कन। बहुत अच्छा सोचे आप, सच्ची। भाभी जी कितने घर टूटने से बच जाएंगे। वो कैसे? भाभी जी कई घरों में ऐसा होता है कि उन घरों के जो मर्द होते हैं ना, वो बड़े निहायत ही बदतमीज, कमीने और जलील किस्म के होते हैं। उनका जो गुस्सा होता है राक्षस की तरह होता है। तो ऐसे मर्दों का गुस्सा मैं कंट्रोल करना सिखाऊंगा। और आई थिंक तिवारी जी आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, आई थिंक यू डिजर्व इट। ऐसा है कि थोड़ा बहुत गुस्सा होना मर्द के मर्दपन की निशानी होती है, समझे? खैर हमारा छोड़िए, हम चाहेंगे कि अंगूरी जो है ये कोर्स ज्वाइन करे, क्योंकि इसके गुस्से पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। हाँ दिया, लेकिन हमको तो गुस्सा आता ही ना है लड्डू के भैया। भाभी जी कमाल है, आपके लड्डू के भैया निहायत ही घटिया जलील छिछोरे किस्म के आदमी। इनकी खुशकिस्मती है कि आप इनकी बीवी हैं। चुप कीजिए आप। खबरदार हमने लड्डू के भैया के बारे में एक शब्द और बोले तो। भाभी जी केस इज क्लियर, आपको गुस्सा आता है और आपने अभी गुस्सा किया। yes. दिया, हमको गुस्सा आता है लड्डू के भैया, देखिए। तो ठीक है पगली, तुम भभूति जी का एक कोर्स ज्वाइन करो, कम से कम हर रोज 2 घंटे तो तुम्हें कुछ अलग सीखने को मिलेगा। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो तिवारी जी आप फीस कैसे पे करेंगे? अभी कैश देंगे या भाभी जी के हाथ भिजवाएंगे? फीस? तिवारी जी मैंने एक एंगर मैनेजमेंट का कोचिंग सेंटर खोला है, कोई लंगर नहीं शुरू किया है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? फीस तो देना पड़ेगा ना। घोड़ा कितनी घास खाएगा? ज्यादा नहीं खाता, बहुत कैलोरी कॉन्शियस है। 5,000 रुपए। 5,000 सालाना? जी नहीं, मंथली मंथली। दिमाग फिर गया क्या आपका? देखिए अब आप हम गुस्सा दिला रहे हैं। तिवारी जी 2 घंटे के लिए भाभी जी कुछ सीखेंगी, कुछ नया सीखेंगी, यू विल गेट योर मी टाइम। उसके लिए आई थिंक 5,000 रुपए इज जस्ट फाइन तिवारी जी। हाँ यार, मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। ठीक है पगली, तुम कोर्स ज्वाइन करना, अच्छे से सीख के सब कुछ आना। अब मैं ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। हाँ आए, क्या कहा?
लेकिन भाभी जी को पढ़ाने का, समझाने का, कम्युनिकेट करने का जो मौका मुझे मिला है, जाने नहीं दूंगा हाथ से। ठीक है, चलता हूँ तिवारी जी। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, ओके भाभी जी, सो आई विल सी यू देयर। बाय बाय। बाय बाय भाभी जी। यारो, लाली मिली थी मोको यार। हाँ यार, शादी के बाद खूबसूरत है गई वो। यार ठीक है। मुझे पूछ रही थी वो। हाँ पूछ रही थी ना, वो भी पूछ रही थी, बाकी बच्चे भी पूछ रहे थे कि टिल्लू मामा कैसे हैं। साले बता तुझे। लो भाई शाहरुख, एक अदरक वाली चाय पिलाओ यार। अरे डॉक्टर साहब, आपके 10 रुपए गिर गए। कहाँ? वो देखो टेबल के नीचे। चलो मेरे घोड़े टिक टिक टिक, अरे चलो मेरे घोड़े टिक टिक टिक, अरे मेरे अरे तेरी। चुप! तुम लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है, रिस्पेक्टेड डॉक्टर से कैसे पेश आया जाता है। तुम्हारे इसी बचपने की वजह से तुम लोग आज तक जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए हो, और ना आगे कभी जिंदगी में कर पाओगे। बस ऐसे ही ये चाय की दुकान पे बैठ के हे हु यही सब करते रहना। निठल्ले नकारा, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे ये। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे मेरा तो खून खोल उठता है ये सब सुन के। अब गुस्सा नहीं आता तो नहीं आता, जबरदस्ती गुस्सा थोड़ी लेकर आएंगे। अब आप इतनी देर से बकवास कर रहे हो, मन तो कर रहा है टिल्लू का कि तुम्हारा मुंह तोड़ दें, तुम्हारे दांतों के बीच में चप्पल घुसेड़ दें, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है तो हम क्या करें बताइए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हट! यार हमें गुस्सा आता ही नहीं है। अब हमारे अंदर गुस्सा है कोई नहीं तो भैया हम क्या करें? तेरी शक्ल देख के गलत, बिल्कुल गलत। देखो भैया कैसा है कि गुस्सा तो हर इंसान के अंदर है। अब देखो इस गैंडे को, इसके अंदर कूद कूद के भरा हुआ है गुस्सा। एक्सक्यूज मी अंकल, आई विल नॉट टॉयलेट गेंडा। गेंडा किसको बोला आपने? इस बेवकूफ को जिंदगी खराब कर रहा है यहाँ बैठ के, दिन भर बैठ के यहाँ पे उल्टी सीधी फेकम फाक करता रहता है, जुगाली करता रहता है। He is good for nothing. He is a loser. भैया मैं बता रहा हूँ, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा बकवास कर रहा फालतू की। मुंह तोड़ना है तो उसका तोड़ो ना, सिलवा का। ढिल्ला है, good for nothing। ये भी लूजर है तुम्हारी तरह। तमीज से पेश आइए वरना कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखा, गुस्सा आ गया ना? हाँ? गुस्सा आ गया ना आपको? भाई मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि गुस्सा हर इंसान के अंदर होता है और जो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। भैया हाँ, ये आपके पास में क्या ज्ञान ज्यादा इकट्ठा होगा क्या जो फ्री में बांट रहे हो हमको? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की जिंदगी बदलने आया हूँ। मैंने एक सेंटर खोला है, एंगर मैनेजमेंट सेंटर। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गुस्से को कैसे नियंत्रण में करें, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू टेम योर एंगर। अब आपने कुछ भी खोला तो हम क्या करें? ऐसा है भैया कि हमारे गुस्से की वजह से हमारे सींग थोड़ी ना निकल रहे हैं जो हम फालतू में झंझट मोल लें। भाई हम जैसे हैं यार वैसे ही रहेंगे। भाई आपने कभी सोचा है कि आज तक आप लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिली है? सक्सेस रेट 0 क्यों है आपका? लुक एट दिस मैन, गुड लुकिंग, शार्प। आज तिवारी जी का जो बिजनेस एम्पायर है उसके पीछे क्या ब्रेन है? किसका ब्रेन है? इसका ब्रेन है। ही इज द वन, द शार्प गाय। लुक एट दिस मैन, look at his personality, persona, looks. I mean, he can pass out for a rock star. He's a Kanpur's rock star. इसको देखो, broad shoulders, big build, good looking guy. इसकी abs देख, बटन तोड़ के बाहर आने की कोशिश कर रही है। I mean, he can pass out for Kanpur's Tom Cruise. लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद कभी सोचा आप लोगों ने कि आप लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिली, लड़की क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप तीनों बहुत बड़े गुस्सैल हैं, गुस्सैल। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, हाउ टू टेम योर एंगर। डॉक्टर साहब हमारे कछु ना आ सकते हो क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, मैं हूं ना, मैं हूं। मैंने क्यों खोला है वो सेंटर, एंगर मैनेजमेंट सेंटर, जिसका नाम है ज्वालामुखी पर ढक्कन। आप लोग प्लीज आइए, वो ज्वाइन कीजिए और अपने गुस्से से छुटकारा पाइए। कम ऑन गाइस, ऑल द बेस्ट।
अरे यार, ये अम्मा ने अपनी बहुरिया को छोड़कर आज अचानक हमें काहे फोन किया भाई? जरूर मामला संगीन है। हाँ अम्मा, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ सुनो बैल, तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए फोन किए हैं। पता है अम्मा, अब तुमने हमें दाल में छौंक लगाने की विद्या सिखाने के लिए तो फोन किया नहीं होगा। अरे पंडित रामफल तुम्हारे भले के लिए कछु बताने के लिए कहे हैं, समझा? सुनो, तुमको जो है हफ्ते भर बहुरिया के करीब रहना है। अरे अम्मा, हम तो एक ही छत के नीचे रहते हैं, और कितना करीब रहे। अच्छा तो एक काम करो, छठी मैया का उपवास करो और उनसे विनती करो कि तुमको जो है संतान प्राप्त हो जाए। है किस टाइप का मजाक कर रही हो तुम? तो शुरुआत कौन किया रहा? अरे हम तुमसे पति पत्नी की तरह करीब रहने की बात कर रहे हैं और तुम होके किराएदार और मकान मालिक की तरह बात कर रहे हो। क्या है ना अम्मा, हमें तुमसे इस टाइप की बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए हम चकरा गए थे। अच्छा तो चक्कर आना बंद हो गया हो तो हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ। हफ्ते भर जो है तुमको बहुरिया के चारों तरफ भौरे की तरह मंडराते रहना है, उससे जो है तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगा, समझे? अब आसपास मंडराने से संतान प्राप्ति कैसे होगी भला? अरे तो संतान प्राप्ति का पूरा विधि हम ही से सुन लो, क्या करना है? शर्म नहीं आता अपनी अम्मा से ऐसी बात करते हुए? अरे अम्मा, हम तो थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा तुमको समझाने के लिए हम तो अश्लील बात नहीं कर सकते है ना, तो समझने की कोशिश करो। समझ में आया कि नहीं? आ गई। हाँ सुनो, ये बारे में जो है बहुरिया को खबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोनो असर नहीं होगा, समझे? हाँ ठीक है, खबर नहीं होगी। अब ये काम तो हमें ही करना पड़ेगा। अच्छा तुम ही से करने के लिए कह रहे हैं, अपने पड़ोसी से करवाने के लिए नहीं कह रहे हैं, समझा? सुन, ये बात फेल नहीं होना, रखते हैं, हम खुशखबरी का इंतजार करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। अभी भी कोशिश ही करेगा तू? अरे तुम्हारी जगह पंडित रामफल होते तो हफ्ते भर हमारे पीछे पीछे मंडराते रहते, समझा? रखते हैं। यार अब ये एक और नया तोता पलवा दिया। हाँ और अब ज्वालामुखी में ढक्कन एंगर मैनेजमेंट केंद्र में स्वागत है। मेरे इस एंगर मैनेजमेंट सेंटर की ओपनिंग उस शख्स के हाथों से होगी जिसका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ है, जो मेरी प्रेरणा है, जो मेरी इंस्पिरेशन है। भाभी जी, ये लीजिए। अपने हाथों से आप प्लीज रिबन काटिए। थैंक यू भरभूति जी, हमको ये सम्मान देने के लिए। माय प्लेजर भाभी। अच्छा विभूति भैया, इस सेंटर में आप करेंगे क्या? मैं इस सेंटर में लोगों का जो गुस्सा है उनको सिखाऊंगा कि कैसे काबू में करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे उस गुस्से को नियंत्रित करें। बताओ, अब वो इंसान सिखाएगा जिसका खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं। संस्कार नाम का चीज ही नहीं रहा। सही कह रहे हैं मास्टर जी आप। गुस्सा मेरे अंदर भी है, गुस्सा हर किसी के अंदर होता है। गुस्सा उस चूहे की तरह होता है जो हर घर में पाया जाता है, लेकिन आपका जो चूहा है ना, वो चूहा जंगली है। जो मेरा चूहा है वो पालतू है, आपका चूहा आपको काटता रहता है। लेकिन मेरा चूहा, मैं अपने चूहे के साथ खेलता हूं। आई प्ले विद द चूहा। और मैं आप सबको सिखाऊंगा कि अपने इस गुस्से के चूहे को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको नियंत्रित करें। भभूति जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चूहे मार सन्यासी से बात कर रहे हैं। तिवारी जी, चूहा मार नहीं बल्कि चूहा नियंत्रक बोलिए मुझे। और आप सब भी अपने चूहे को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगे। अब भरभूति जी, अब हम आपका ओपनिंग कर दें का? वो कैंची पकड़े पकड़े हमारे हाथ दुख रहा है। आई एम सो सॉरी भाभी जी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज ओपनिंग कीजिए, प्लीज कट द रिबन। आइए। झूठा है ये, झूठ कह रहा है, नाटक कर रहा है कि इसने अपने गुस्से को काबू में पा लिया है। ये झूठा और ड्रामेबाज है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, तू कुछ भी कर ले,
मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तू दोस्त नहीं है, दोस्ती के नाम पे कलंक है। तू कानपुर का नल्ला है, अपनी बीवी के पैसों पे जीने वाला निठल्ला है। हाय दिया, अब भरभूति जी आपका चूहा तो सचमुच आपके नियंत्रण में है। आपको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। भाभी जी, ऑफ कोर्स मेरा चूहा कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और ये सब कुछ आप लोग भी सीखेंगे यहाँ पे। वाह, मान गया विभूति। आज के बाद मैं भी अपना चूहा कंट्रोल में करने के लिए तेरे पास ही आऊंगा। लेकिन जल्दी करना, पहले 5 जो मेंबर्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट है। अभी जाइए, कर दरी। हाँ ठीक बा। पेड़ा खाइए, ये लीजिए पेड़ा खाइए। लीजिए ले जाओ, ये लीजिए। भैया 2 ले लो, चूहे के लिए भी चाहिए। चेक कर लूं क्या? ये लीजिए। चलिए आइए, लेट्स गो, आइए प्लीज। हाँ चलिए। अब भरभूति जी कछु बोले का? भरभूति जी। यस यस भाभी जी। वो कहा है ना कि आप लड्डू के भैया के बारे में उल्टा सीधा बोले ना, इसके लिए हमको गुस्सा आ गया था। नहीं तो हमको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। इतने सालों से देख रहे ना आप हमको। हाँ भाभी जी, इतने सालों से आपको देख रहे हैं और बस देखे ही जा रहे हैं एक्साइटेडली। अभी जी वो एग्जैक्टली कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। अभी जी बात तिवारी जी की नहीं है, आपको गुस्सा और बातों में भी आ सकता है। नहीं आ सकता है। भाभी जी, काश कि हमारी शादी हो गई होती और हम दोनों स्विट्जरलैंड में हनीमून मना रहे होते। चुप कीजिए आप, कुछ भी बोलते हैं आप भरभूति जी। देखा भाभी जी, आपको गुस्सा आया, इसका मतलब ये कि आपको गुस्सा आता है। इसका मतलब आप हमको टेस्ट कर रहे थे। यस भाभी जी, आपको इसी गुस्से को कंट्रोल में करना है। यू हैव टू कंट्रोल दिस एंगर। हमको तो पता ही नहीं था हमरे अंदर इतना गुस्सा भरा है। Just calm down, just calm down. I'm here for you. ठीक बात सिखाइए। सपोज भाभी जी कि होली है और किसी ने आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी डाल दिया। हम दिवाली मान ले का, हमको दिवाली बहुत पसंद है। अरे दिवाली में कोई पानी क्यों डालेगा? भाई दिवाली में तो पटाखे फोड़ते हैं ना भाभी जी। तो सपोज किसी ने आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी डाल दिया तो आपको कैसा लगा? गीला गीला लगा। गीला तो लगेगा, पानी डालेगा तो गीला लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? हाँ बहुत गुस्सा आया। हम उसके ऊपर बहुत चिल्लाए। हाँ, that's right, that's right. This is good. This is a good progress. Suppose अब किसी ने आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी और डाल दिया तो कैसा लगा आपको? अब फिर से गीला गीला लगा। भाभी जी गीला तो लगेगा, आप पानी पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि गुस्सा आया कि नहीं आया आपको? हाँ आया तो, लेकिन थोड़ा कम आया। गुड गुड, इट्स अ गुड साइन। और सपोज किसी ने थोड़ी देर के बाद आपके ऊपर 2 बाल्टी पानी और डाल दिया तो आपको कैसा लगा? कैसी फीलिंग हुई आपको? हमको ये फीलिंग हुआ कि कोई ऐसे 2 बाल्टी डालता रहेगा तो तालाब का पानी खत्म हो जाएगा। आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अब ऐसे सच सच बोले तो इतना गुस्सा नहीं आया। का है ना कि एक ही आदमी एक चिट्ठो चीज बार बार करेगा तो गुस्सा कम होता जाता है ना। Very well said, very well said. That's good, that's good, that's good. It's a good progress. अब से तिवारी जी आपसे कुछ भी बोले तो आपको ये मान के चलना है कि तिवारी जी आपको बुरा बुरा कह रहे हैं, राइट? और क्या है कि आपको उन पे गुस्सा निकालना है और गुस्सा निकालते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको उन पे गुस्सा आएगा ही नहीं। This is the theory. और भाभी जी आप और भी हसीन, जवान, पटाखा, चाबुक हो जाएंगी and you'll be ready for extramarital affair. आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप इश्क के लिए तैयार हो जाएंगी। हम कुछ समझे नहीं। समझाता हूँ भाभी जी, I'll make you understand. Suppose कि मैं तिवारी जी हूँ, ठीक है? लड्डू के भैया ठीक बा। तो चलिए 2,000 दीजिए, कुछ काम है। जी आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। Just relax and listen to me. आराम से बैठिए। अब मैं तिवारी जी हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि पगले तुम बड़ी हसीन, बड़ी तरीन, बड़ी पटाखा लग रही हो। लड्डू के भैया आप भी बहुत ही चटपटे और कुरकुरे लग रहे हैं। नहीं भाभी जी आपको गलत समझना है, जो बोल रहे हैं उसको उल्टा मतलब निकालना है। आपको लगना चाहिए कि वो कह रहे हैं आपको कि आप मोटी लग रही हैं, भद्दी लग रही हैं, बदसूरत लग रही हैं। हालांकि ऐसा है नहीं भाभी जी,
लेकिन आपको ऐसा महसूस करना है। अपनी ही तरफ से। That's right भाभी जी, that's the theory। इसका मतलब ई कि लड्डू के भैया जो भी हमको बोलेंगे हमको का उल्टा उल्टा ही सोचना है। That's right। ये समझना है कि वो आपको बुरा भला ही कह रहे हैं भाभी जी, ठीक है? You got it? ठीक बा। आजकल ऐसे नहीं खत्म होता है। Now I'll give you some therapy। भाभी जी ये क्या है कि ये this is called anti-anger therapy। इससे क्या है कि आपको जो एंगर है ना झटक के निकल जाएगा बॉडी से। आराम से बैठिए प्लीज। ओके मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ आज से। अभी जी 1 2 3 here we go। That's right भाभी जी। क्या हुआ? नहीं एक्चुअली मैं आई वाज जस्ट टेस्टिंग कि ये मशीन ठीक चल रही है। या इट्स डूइंग वेल। या निकल गया गुस्सा? नहीं बैठिए 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 बैठिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने। विभूति है ये क्या कर रहा है? कॉलर छोड़ यार, न्यू टी शर्ट है, फट जाएगी। टी शर्ट की बात में सोचना, पहले अपनी जान की परवाह कर। अबे मैंने ऐसा क्या कर दिया? उससे मैंने क्या कहा था? जूता मारना धीरे से, आवाज ज्यादा नहीं चाहिए, लगनी नहीं चाहिए, लेकिन तूने उल्टा किया। आवाज बिल्कुल नहीं आई और बहुत जोर से लगी है मुझे, समझा? तू समझ नहीं रहा था विभूति है, तुझे बिजनेस का सेंस नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है। अगर मैं तुझे जोर से नहीं मारता तो लोगों पे इंप्रेशन कैसे पड़ता? चल ठीक है, मैं तेरी बात मान जाता हूँ। तो मैंने मना किया था कि नल्ला नहीं बुलाना मुझे, तूने क्यों बुलाया नल्ला? नल्ला क्यों बुलाया मुझे तूने? अरे सुन, ये मोहल्ले वालों ने तेरा नाम प्यार से नल्ला रखा है। जैसे बंटी गोल्डी रखते हैं ना, वैसे नल्ला रखा है। तो मैं विभूति कैसे कह सकता हूँ? तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, मेरी इज्जत की पतंग उड़ा दी। कुछ बहाने बना तो तुझे आज जान से मार दूंगा और तेरा गला दबा के तेरी जान निकाल दूंगा, तेरा जीना हराम। देखो क्या है, ये होता क्या है कि जब आदमी को गुस्सा आता है तो वो किसी का गला दबाने की कोशिश करता है ऐसे, लेकिन उस वक्त गला नहीं दबाना, उस इंसान को गले लगाना। You'll feel better. You'll feel better. Come on, give me a hug. Come on, come on. निकलने वाला मुंह तोड़ दूंगा। सर जी हमारी भी क्लास का टाइम हो गया, मतलब गुस्सा हमारा भी थोड़ा कंट्रोल। Of course, सबका गुस्सा कंट्रोल होगा भाई, सबका गुस्सा कंट्रोल होगा। ज्वालामुखी पे ढक्कन नाम के क्लासेस हमने खोली किस लिए? ढक्कन लगाने के लिए। That's right, ज्वालामुखी पे ढक्कन लगाने के लिए। आजा, कम। Everybody, चल, आजा, शाबाश। Good boys, come on. ठंडा पानी है सर अंदर? हाँ, come on. अम्मा ने पूरे हफ्ते अंगूरी को करीब रखने के लिए कहा है। आज हमें अपने हुस्न का भरपूर जादू अंगूरी पे चलाना है। लड्डू के भैया ये लीजिए आपके मनपसंद कोफ्ते। वाह क्या बात है पगली, आज तो तुम हमें कैक्टस भी छील के खिला दोगी ना तो वो भी हमें पसंद होगा। कोफ्ते क्या चीज है? ऐसा काहे बोलते हैं, हम आपको काहे खिलाएंगे? अरे पगली हम तुम्हारे प्रेम में पगलाए बैठे हैं ना, इसलिए तुम्हारी तो हर बात अच्छी लगती है। चलो फिर अब टेस्ट कर ही लेते हैं। हाँ ठीक बा। आहा क्या बात है। आहा क्या बात है पगली, क्या बात है, क्या गजब के कोफ्ते बनाए हैं। ओहो क्या बनाए हैं। क्या बनाया मतबल? कोफ्ते बनाए ना? हाँ हमारे कहने का मतलब है कि क्या गजब के कोफ्ते बनाए हैं पगली, मन कर रहा है कि उंगलियां भी चट कर जाएं। अब जब तिवारी जी आपसे कुछ भी बोले तो आपको ये मान के चलना है कि तिवारी जी आपको बुरा भला कह रहे हैं, और क्या है कि आपको उनका गुस्सा निकालना है, और गुस्सा निकालते एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको उनका गुस्सा आएगा ही नहीं। मतलब मसालों का क्या सही मिश्रण है कोफ्तों में। ओहो क्या खुशबू आ रही है। क्या भयानक बदबू आ रही है मसालों की। हमें उबकाई आ रही है। मन कर रहा है एक बार खाते चले जाएं। आहा क्या बात है। एक निवाला भी
हलक से नीचे नहीं उतर रहा। बंद करा कि प्लेट उठाकर तुम्हारे मुंह पे मार दे। इसका इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए पगली। मैं करीब आओ, तनिक हमारे करीब आओ। खबरदार जो हमारे करीब आई, धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। आप खाना बनाने के लिए अपनी अम्मा जी को ही बुलाइए। हाँ, अब हमरे हाथ का आपको कछु खाने को ना ही मिलेगा। अपनी अम्मा जी के हाथ का खाइए। गेट लॉस्ट। अरे पगली, अरे ऐसा इसे क्या हो गया बे? ज्वालामुखी पर ढक्कन एंगर मैनेजमेंट सेंटर में आप सबका स्वागत है। चलते ना बेटा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, मैं लिसन टू मी ना। आज मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा उस चीज से कि कैसे आप अपने गुस्से को, अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। जी भैया जी। तो दोस्तों अब हम टेस्ट शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हैं? यस सर। अब आप लोगों को अपना जो एंगर है वो कंट्रोल करना है, ठीक है? यस। अबे ओ छुट्टे सांड, धरती के बोझ, गिर के सड़े हुए पिस्ते, That's right. Yeah. Sir, I can't toilet. You will toilet in the morning. I'm sure you will toilet. अबे ओ फटे हुए नगाड़े के फटे हुए सुर, तियारी के फटे हुए कच्चे के पीले दाग, दुनिया के गुर्दे पकड़ के झूलता है। तेरे पास गुर्दे हैं कि नहीं, बता जरा मुझे। Calm down, calm down, calm down. अबे ओ, तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। तो ये पता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तेरी शक्ल बकरे की तरह है। लगता है किसी ने बकरे के ऊपर मूछ लगा दी है, वो भी जबरदस्ती। तेरी शक्ल से गुर्बत टपकती है बे, लड़के तेरे मुंह पे थूकती है तेरे मुंह पे। तुझे देख के लगता है कि तेरे को पथरी की तकलीफ है बे। काम डाउन। गाइस, आप लोग बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप लोग तीनों फ्लाइंग कलर से पास हुए। वेल डन बॉयज, वेल डन। 100 मार्क्स, 150 मार्क्स। क्या हो टीका? What happened? Tell me. Share with me. It's okay. Share with me. Yeah? सर जी, वो क्या है कि बचपन से है ना, आज तक कौन ने हमारी तारीफ न करी थी ना, हमें तारीफ सुनने की आदत ना है। वो हमारे जो साथ के बच्चे थे ना, वो भी बोलने की प्रैक्टिस करते थे और मैं मुर्गा बनने की। तो क्या ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना, ये बड़ी होकर बारूद बन जाती हैं और वो फट जाती हैं। दिल कर रहा मैं तुम लोगों को डिस्काउंट दूं, हैवी डिस्काउंट। भैया मोटे कर लो बेटा, मोटे कर लो। भैया, अब बस भी करो, रुलाओगे का? दोस्तों, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया पीतल दी। वाकई में पीतल की है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। लेकिन हमारे पास तो आपको देने के लिए सिर्फ घुइयां हैं। बेटा, घुइयां अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी घुइयां की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं चाहता हूँ कि डिस्काउंट तुम्हें दूं, और वो भी हैवी डिस्काउंट दूं, और उसके एवज में तुम मेरा थोड़ा काम कर दो। जैसे कि घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, 2 बाथरूम है वो धोना, और मेरी मम्मी की सेवा, चाचा जी की सेवा, और खाना बनाना। दैट्स इट। और कुछ भी वो भी बता दो। वाह सर जी वाह, मतलब हद होवे। फीस के नाम पर गाजर दिखाकर रामू काका बनाकर तुम घर का सारा काम करवाना चाह रहे हो। अगर तुम ऐसा महसूस करते हो ना,
तो प्लीज यू कैन लीव, आप जा सकते हाँ, हैं। भैया एक मिनट अरे आप जा सकते भैया हैं। एक मिनट सारे दही के लट का बकवास कर रहे हो भैया, हमारे भले की सोच रहे, तू ऊपर से शक कर रहे हो। भैया इन दोनों को मारो गोली, मैं तैयार हूँ, बताओ कब से आना है। उठो, चलो काम पे लगो, चलो, come on, get up, come on, उठो, काम पे लगो, चलो, come on, get up, come on, move it, come on. अरे वाह मनमोहन तिवारी, का कविता लिखे हुए। आसमान में मुंह करके अगर ये कविता पढ़ दे तो 2-4 अप्सराएं पगलैट होकर हमारी गोद में गिर पड़ेंगी। अब देखते हैं हमारी पगली हमारे करीब कैसे नहीं आती। आले दिखे भैया, आओ पगली आओ। आले दिखे भैया, आज सोए ना आए अभी तक? अरे कैसे सोते पगली, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। काहे? हम का आपको राक्षस का कहानी सुनाकर सुलाते हैं? नहीं पगली, दरअसल क्या है कि आज ना हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है। क्या बात कर रहे हैं? हाय दिया, हम तो हमेशा आपको कच्चा बनियान का हिसाब लिखते हुए ही देखे हैं। एक कच्चा बनियान का व्यापारी कभी कब से बन गया? क्या है? कच्चा बनियान के व्यापारी के पास दिल नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन हमको नहीं पता था कि आपके अंदर इतना इयररिंग्स है। अरे इयररिंग्स नहीं, फीलिंग्स होता है पगली, फीलिंग्स। सही पकड़े हैं। हाय दिया, चलिए सुनाइए क्या लिखे हैं। हाँ एक मिनट है। हाय दिया, ई काहे जला रहे हैं? हाँ, कविता बासी हो गया है का? इसमें गरम करके सुनाएंगे हमको? अरे नहीं पगली, ये मोमबत्ती नहीं है, ये क्षमा है, क्षमा। क्षमा काहे मांग रहे हैं? कविता बुरा भी हुआ तो चलेगा, हमको आप लिखे हैं ना। अरे क्षमा मतलब माफी मांगने वाला क्षमा नहीं, कविता कहने से पहले ऐसे क्षमा जलाई जाती है पगली। ठीक बात, सुनाइए। हाँ तो सुनो। तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा किसी दिन, समझ लेना। हाँ तो सुनो। तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा किसी दिन, समझ लेना। इनमें डूब जाने का दिल करता है, इनमें किसी दिन डुबा के आ जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे होंठ जैसे हार्ट, कहां कहां से मुंह उठा के चले आते हैं। भालू के से होठ है तुम्हारे। हमारी फूटी किस्मत थी जब तू पल्ले पड़ गई हमारे। बिजलियां गिरा के जान लोगी क्या हमारी? बिजलियां, कसम से बिजली के झटके देने का मन करता है तुम्हें तो। बिजलियां। भैया, कैसा बातें कर रहे हैं आप? कैसा क्या? हम तो इतनी खूबसूरत कविता पढ़ रहे हैं तुम्हारे लिए। झूठ नहीं बोलिए। हमने शकल पे का बॉर्डम लिखा है का? हाँ बोले आप कि हमको तालाब में डुबोकर मारेंगे। हाँ, हमको बिजली के झटके देंगे और हमने होठ का भालू जैसे हैं। अरे ये क्या क्या बोले जा रही हो? हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हम तो केवल बोले हैं, आप तो पूरा कविता में हमको मारने का प्लानिंग बनाए हैं। हमरे बारे में उल्टा सीधा बात किए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए निकलिए यहाँ से। अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो, हम तुम्हारे पति हैं, तुम पति के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? अरे हम तो कविता सुना रहे तो तुमने पता नहीं कहा और सुन लिया, हमें नहीं पता पगली, कसम से कह रहे हैं। नहीं, अरे सुनो, अरे क्या कर रही हो? सुनो पगली, अरे नहीं सुनो, अरे सुनो, एक और कविता। चंदा चकोर चांदनी तुम बादल पे धब्बा हो।
भभूति जी, अरे उठिए ना यार। अरे लौटा दूंगा भैया, सबका कर्जा लौटा दूंगा यार। उठिए भभूति जी, उठिए उठिए उठिए। क्या भभूति जी, ऐसी स्थिति में जो है लोग चोर चोर की आवाजें लगाते हैं और आप जो है लौटा दूंगा, कर्जा लौटा दूंगा, ये तो बड़ी भिखारियों जैसी दशा हो गई आपकी जनाब। तिवारी जी, जिनका दिल अच्छा होता है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं, सपनों में लोगों के पैसे लौटाते हैं। आज जैसे चोर सरकार नहीं, ये तो लूटने की बातें करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा तो कुछ और देने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा दे जाते हैं जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो। क्या तकलीफ हो गई है आपको? और बाय द वे, इतनी रात को आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? What the heck are you doing here? भभूति जी, आपसे लड़ने आया हूं, समझे? अरे भभूति, हमें बंगूरी ने घर से बाहर निकाल दिया यार। भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया? हाँ। She kicked you out of the house? भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया? Oh God, that's sad, that's sad, that's sad, that's sad. हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ऊपर से तो बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी अंदरूनी खुशी सी महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, I'm feeling sad. मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। I'm not good. I'm not feeling good. I'm not. खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने अंगूरी को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है कि हमारी इतनी अच्छी शायरी सुनाने के बावजूद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया? शायरी और आप जी बताइए, गधे भी घास चरने लगे। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि भाई शायरी अगर आपने सुनाई होगी तो आपकी शायरी में मोहब्बत के फूल खिलने की बजाय कच्चे बनियान के नाड़े खुले होंगे। शायरी कैसे कहते हैं आप सुनिए, और माफ कीजिएगा, एक अदायगी भी होती है। शायरी तो कुछ भी, लेकिन अदायगी सुनिए जरा। ये कहा है कि वो रंगीन आंचल वो खामोश साहिल, वो रंगीन आंचल वो खामोश साहिल, घड़ी भर भी तुमको भुलाना है मुश्किल, इधर शोख लहरें पुकारा करेंगी, उधर हम अकेले में रोया करेंगे। तिवारी जी, बेटा उठिए। क्या बदतमीजी, आप क्यों सो रहे मेरे बिस्तर पे? बाबूजी सोने दीजिए ना यार, अब इतनी रात को चौराहे पे जाके तो सोएंगे नहीं। आई डोंट केयर, आप कहीं भी जाइए, बस यहाँ से जाइए। अरे आग दोनों तरफ लगी है तो थोड़ा बहुत तो आग को जलना पड़ेगा ना। सो जाइए। आई गॉट इट, बट आपको एंगर मैनेजमेंट की क्लास। अरे एंगर मैनेजमेंट की ऐसी किताबी सो। गॉट इट। ये ले लीजिए, क्विल्ट ले लीजिए और उधर मुख कीजिएगा। Excuse me, can you not snore? God. हाय दिया, ये हम क्या कर दिए? हम लड्डू के भैया को गुस्सा करके घर से बाहर कर दिए हैं। पता नहीं क्या हाल होगा उनका। भाभी जी, इतनी रात को आप घर के बाहर क्या कर रही हो? क्या बताएं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। वो हम भरभूति जी के पास जाते हैं ना, वो कुछ गुस्से का गिलास खोले हैं, वो हमको कुछ सिखाए तो लड्डू के भैया को हम बहुत बुरा भला बोले और घर से बाहर कर दिए। इतनी रात को वो अब कहाँ जाएंगे? अरे भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, तिवारी भैया बहुत जुगाड़ू इंसान है, कुछ तकलीफ ना होगी उनको। ठीक रात को 1:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे वो। आपको कैसे पता? क्योंकि भाभी जी 1:30 बजे के बाद ना ठेके बंद आ जाते हैं। बदबू सी आ रही है। हाँ। अरे लोनो, इतनी आठी टटोली काय चल रही है? क्या बात हो गई, हमें भी तो बताओ। दरोगा जी, बात दरअसल ये है कि भाभी जी ने आज लड़ झगड़ के कंजूस सेठ तिवारी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्हीं की बातें करके हम हंस रहे थे, पता नहीं इस टाइम भूतनी का कहाँ पर होगा। अरे ओ हट, चुप करो यार तुम। भाभी अंगूरी इनके चक्कर में ना तुझे, सारे शैतान हैं। आप टेंशन ना लो, हम भैया तिवारी को जहाँ पे भी होंगे ढूंढ के कम से कम 1:30 बजे तक तो ले ही आएंगे आपके पास। और सारो जहाँ मिलेगो वहां पे घसीटते हुए कुत्तन जैसे सारे के गहरे जंगलन में ले जाएंगे। शेर चीता सारे को नोच नोच के खाएंगे। ओ भैया, तुम
तुम हमारे मोहल्ला के 3 ठैया त्रिदेव। कब जाओगे? जाओ अपनी अपनी घर प्रेम से। कमोरन से कह रही ना हम, हमारी खोपड़िया हो रही है अब खराब। और ज्यादा हमारी खोपड़िया खराब करोगे सारे, कपड़ा उतार के बर्फ की सिल्ली पे लिटाएंगे। भाभी अंगूरी, और हमें जैसे ही मिलेगो, भाभी कसम से कह रहे हैं, हमें सारों जैसे ही मिलेगो अम्बा को ठिकाने लगा देंगे। लाश ना मिलेगी बाकी। न्यूछावर खोर हप्पू सिंह, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमने लड्डू के भैया को ठिकाने लगाने का सोचने का भी? यार लोंडो, इन्हें अचानक से सुक्का हो गो। अचानक से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे माता आ गई हूं अंदर। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही का? अगर 2 मिनट भी और खड़े रहे ना, कसम से कह रहे, तीनों मन को खड़े खड़े इतनों पे लेंगे, ना नहीं याद आ जाएगी तुम्हें। क्या कहते हैं? लेला सारे को लपेट बुद्धि। अरे ओ दादा, नहीं ओ दादा, अरे बंदी करना ओ भूले नहीं अरे दादा, अरे लोनो हेलो अरे ऑन ड्यूटी अनु मैला साले का तेल लगाते हैं मुंह पे। आपको बड़ा अंदाजा है इस बात का? छड़ा। और ये क्या बदतमीजी आपने हमारे साथ की भभूति जी? ये क्या हरकत की आपने? वॉट क्या वॉट? आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे हो ऐसे अश्लील हुए आप हमारे साथ? तो ये खचेड़ू के साथ बिस्तर में क्या कर रहा है? नहीं, वो दरअसल हम भभूति जी के साथ सोने आए थे। नहीं मतलब क्या है कि हमारी बीवी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, तो इसलिए हम यहाँ सोने चले आए। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक भूखे शेर की जो है यूं नीयत खराब हो जाएगी। हे भगवान! नहीं अब इसमें इतना भी चौंकने वाली बात नहीं है। क्या है कि उन्होंने बस चुम्मी ली ही थी कि तिवारी जी, फॉर गॉड सेक्स, मुझे लगा कि अन्नू मेरे बगल में सो रही है, इसलिए हम सॉरी। ओके, आप आराम से सो जाइए, चिंता मत करिए, सो जाइए। मैं इसीलिए इस खचेड़ू के पास नहीं सोता हूँ। इसकी बीवी तो लखीमपुर खीरी में जाकर बैठ गई है, और ये अपनी पत्नी के चक्कर में दूसरों की इज्जत के साथ खेल जाता है। ये तो बहुत ही गलत बात है। आप बहू को आ जाना चाहिए। देखो ना उसकी वजह से मेरे बच्चे की क्या हालत हो रही है। किसी भी अरे गरे को चुम्मियां देता फिर रहा मम्मी है। प्लीज, फॉर गॉड सेक्स। मैं इतना डेस्परेट भी नहीं हूँ लाइफ में। कई बार नींद में ऐसा हो जाता है यार। तिवारी जी, आप चिंता मत करिए, यू जस्ट रेस्ट एश्योर्ड, कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सो जाइए। नहीं रहने दीजिए यार, नींद से जाना हमें हमारी इज्जत प्यारी है भाई। हटाइए। सुन भाई, मैं ये कह रहा था कि अगर तू चाहे तो मेरे साथ सो सकता है। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है, तू किसी से भी पूछ ले। अंगूरी पगली अंगूरी सुन। ऐसे काहे कर रहे हैं? हम आपके ऊपर हाथ उठाएंगे का? हमने तो कभी पहले ये भी नहीं सोचा था कि तुम हमें घर से भी बाहर निकाल सकती हो। वो हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया लटके भैया, हमको माफ कर दीजिए। उसके बदले आप जो भी करने बोलेंगे ना हम वो करेंगे। हाँ तो ऊपर वाले कमरे में चले। कमरे में का है, जो करना है यहाँ ही कर लीजिए। यहाँ कैसे कर ले पगली? यहाँ कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई भी कबाब में हड्डी बन सकता है ना पगली। अरे
ये लो, हड्डी की चिंता की थी, पूरा पूरा हड्डा आ गया। तिवारी आइए आइए आइए। आओ आओ, हम तो आ ही रहे। का कल लोगे तुम? बताओ दरोगा जी, कैसे आना हुआ? ऐसो है भैया तिवारी जी। हम तुम्हारी पत्नी के खिलाफ ना अरेस्ट वारंट ले आई। किस बात के अरेस्ट वारंट? जी देखो जी कैसे चौंकी का सब करो धराओ नहीं को है। इन्होंने दरोगा को ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारो है और इतनी तेज मारो है कि दुनिया को अगर ससुर पता चल जाए तो लोग कहेंगे इनको दरोगा को हटाओ, ससुर जो तो कुट गओ एक औरत से। हम का करें? हमको पता नहीं का हो गया था। हमको लगा कि ई हमको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं और हमरे हाथ चल पड़े। अब आपकी अगर पैर भी चल पड़े ना थाने तो ज्यादा कृपा होगी। और सुनो, भागने की कोशिश बिल्कुल न करिए, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर हुआ है। कछु पुलिस फोर्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रुको खड़ो, सामने हम खड़े ना और पीछे चौक को थानो है। दाएं देखो तो सराय को थानो, बाएं देखो तो एयरपोर्ट को थानो। तो घेर गई ना चारों तरफ से ससुर। चलो दरोगा जी देखिए, हम आपकी बात समझते हैं। क्या है कि आप तो अंगूरी को इतने समय से जानते हैं, आपको पता ही है ना कि वो ऐसी नहीं है। हमारी लुगाई ने हमसे ब्याह करके हैं, नौनों ठैया पैदा कर ली। हम आज तक अपनी लुगाई को ना जाने तो तुम्हारी लुगाई को कहाँ से जान पाएंगे? वो तो ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं ना कि अंगूरी गाय है, गाय। अरे तो गाय है तो गाय के सींग भी तो होती हैं दादा, और सींग ही पहने वाले तो इनने हमें घोंस घोंस के मारे। चलो था नहीं। सुनिए दरोगा जी, क्या है ना कि इसके ना गुस्सा नियंत्रण की कुछ क्लासेस चल रही हैं आजकल। तो गुस्सा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी कुछ केमिकल लोचा भी हो जाता है, समझ। अब आप ठहरे घर के आदमी, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताइए? हाँ, हम तो समझेंगे ही। हम तो तुम्हारी बुआ के लौंडा है ना ससुर, हम समझेंगे। कानून को अपना काम करन दो। तो आप चलो थाने। यार टिकी भैया हमको बचा लीजिए, हमको पिजन में ना ही जाना है। यार पिजन तो कबूतर होता, कबूतरी। शायद तुम प्रिजन कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको जेल ना ही जाना है। सुनिए, सुनाओ। कछु ले लवा के बात खत्म कीजिए ना यार। एक मिनट रुकिए, ये पकड़िए 2000 रुपये, 1000 रख लीजिए, 1000 वापिस कर दीजिए, लीजिए। सारी दरोगा को खरीदने की कोशिश कर रही। अरे तुम हमें खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे भाई, ये समझ लीजिए कि लोन दे रहे हैं। लोन दे रही? हाँ। जा में हमें एतराज नहीं है, लेकिन हमारे पास 2000 को छुट्टा नहीं है। तो पेट जेबे टटोलिए ना जरा, तो देखिए होंगे कहीं। नहीं है भाभी अंगूरी, कोई बात नहीं। आगे भी तो तुम करोगे कांड तो काम आ जाएंगे। असल में भाभी अंगूरी, दिल से बताएं तो आपकी लाने हमारे दिल में बहुत सम्मान है। जब हम घर में आते हैं, हमें आज तक याद है, मतलब आपने बिना हलवा समोसा चाय की हमें बाहर वापस ना जान दो। बहुत सम्मान है आपकी लाने हमारे दिल में। असल में गुहिया को सम्मान है। दो कौड़ी की बोना मोरो तू आप। आपको इतनी भी तमीज नहीं है। एक दरोगा सारो वर्दी में खड़ो है आपकी चाटी के सामने और आपने हमें थप्पड़ पील दो। एक नंबर की गुंडी हो आप। तेरा 2000 रुपये रख लीजिए, सब एडजस्ट हो गया। 2000 उसी में एडजस्ट हो गए, रख लीजिए। चलो हमको माफ कर दीजिए। अच्छा ना वैसे यार भैया पाप हो गया यार, निर्दोष आदमी को मार दो यार। भैया जब तक माफी ना मांगेंगे ये पाप न जाने का। मैं तो पैर पड़ जाऊंगा भाग के यार। लौंडो गिर जाएंगे हम। दरोगा जी गिरने न देंगे। पहले ये बताओ, आपने हमें माफ किया? हमसे भूल है गई जब हमने आपके धोबी के गधे की तरह मारो रे। दरोगा जी जैसे कोई बहादुर औरत ना झाड़ू से छिपकली को मारती है। अरे मोरी भैया, जैसे तांगे वाला चाबुक से घोड़े को मारता है, जैसे कुत्ता ठहर जाओ। घोड़ा कुत्ता ना करो। हम क्या करें? हमें सुन लो, हम करें। तुम्हारे ऐसी क्या बातें कर रहे जानवरन वाली है? घोड़ा, गधा, छिपकली,
मुंह ना बंद करती तो कुत्ता भी बोलो तूने। ना दरोगा जी, हम तो कहा कि कल रात वाली बात से ना शर्मिंदा है रहे। हाँ। दरोगा जी, आप ना हम तीनों को पकड़ के जेल में डाल दो, हमारे गुर्दे फोड़ दो, हम बहुत शर्मिंदा है। बस एक सेकंड ठहर जाओ लौंडो, ठहर जाओ ऐसे आओ। वो छोड़ दे पूरी वर्दी ढीली कर दी। लौंडो हम क्या कह रहे, इतनी इमोशनल ना हो, हमें तो आदत है मार खाने की। अब बुरू लग गो हमें। अरे माफ करने की, और तुम हो रहे तुमको तो 6-7 साल कितनी साल कई सालन से जानते हैं यार, तुम तो अपनी हो। दरोगा जी, ये तो आपको बड़प्पन है वो। सोच रहो, इमोशनल ना करो। वैसे एक दिल की बात एक और बताएं, पहले हमें बहुत क्रोध आता तो, लेकिन अब हमने सब पी लो, अब शांति है, और तुम्हारे तो यार अपनी हो। ये तो बिल्कुल बहुत सही बात हो गई दरोगा जी। हाँ, तुम्हारे भले के लाने यहाँ डांटते हैं, बुरू भलू कह देती हैं, लेकिन दिल में बहुत प्यार है। हमें लगता है तुम्हारे भी कछु कर जाओ। तुम्हारे तो यार अपनी हो, कई सालन को रिश्ता है तुमसे, तुम्हारे लाने दिल में बहुत प्यार है, तो गुइया प्यार है। असल में तुम सारे मोहल्ला की बहुत बड़ी चिरांदे हो, धरती के बोझ हो। तुम्हारी अम्मा ने छाती मार के तुम्हें पैदा कर दा हुआ है। कबे बड़े होगे, काम धंधा में कबे लड़ोगे हैं? सारे दुश्मन अनाज के काम की न काज की, तो मर जा, सारे मन करते हुए बीगड़न में फेंकवा दें। वो कुत्ता नौचे तुम्हारी बोटियां सारे। धरती की बोझ हो, मरते काई नहीं है तुम्हारे। तब सुनो, फिर पाँव छू रही, यही तो दिक्कत है। पाँव मत छुओ, पाँव मत छुओ, वो दादा, अरे वो दादा, अरे दादा, अरे वो ठहर जा, अरे दादा, अरे वो लौंडो, लौंडो ठहर जाओ, अरे वो काय मार रही। अरे राधा, हाँ तो भरभूति जी, अब शुरू हो जाइए। शुरू हो जाइए। अभी मैं कुछ समझा नहीं। ई आप समा जला दिए है ना, और लड्डू के भैया हमको बताए रहे कि जब कोनो शेरो शायरी का प्रोग्राम शुरू होता है ना, ओके पहले ही समा को जलाते हैं। भाभी जी, ये समा वो क्षमा नहीं है, मतलब वो क्षमा नहीं है। ये मोमबत्ती ध्यान की मोमबत्ती है। आज हम लोग ध्यान करेंगे। किस पर? आप मुझ पर और मैं आप पर। तो मतलब ये भाभी जी कि आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और मैं आप पे ध्यान दूंगा। हाँ, लेकिन हम ये सब कर काहे रहे हैं? इसलिए कर रहे भाभी जी कि क्या होता है कि जब इंसान को बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, इस थेरेपी से हम कंट्रोल करना आपको सिखाएंगे। क्या करना चाहिए? भाभी मैं सिखा रहा हूँ आपको। चैप्टर जो है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भाभी जी। बिल्कुल तान से ना ही लीजिए। हाँ, हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इको करेंगे। भाभी जी, वो आप कंसंट्रेशन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, हम बहुत ध्यान से करेंगे, सिखाइए। ठीक है भाभी जी, तो आप एक काम कीजिए, आप बड़ी सांस लीजिए। हाय दिया, बड़ी काहे लेंगे, हमारे पास तो सांस पहले से ही है, लेकिन वो गाँव में है। भाभी जी, आप मोटी सांस की बात कर रही हैं, मैं उस सांस की बात कर रहा हूँ जो इंसान लेता है, ब्रीदिंग भाभी जी। ठीक बा। राइट। अब एक काम कीजिए, अपने आप का ढीला छोड़ दीजिए। ठीक बा। अब मेरी आंखों में आंखें डाल के देखें। अभी जब क्रोध को कंट्रोल में करने वाला एक सबसे बड़ा मंत्र है, वो बोलिए। ठीक बा। बोलिए, आय लवम लभम युष्यामि। का था? श्यामी।
यूशानी। नहीं भाभी जी, यूशामी। यूशानी। नहीं, यूशामी। दिया ना, ये हमको कौन आसान सा मंत्र बताइए। अच्छा ठीक है भाभी जी, इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है। ओके, बड़ा सिंपल है, आप समझ जाएंगे। ठीक बा। आई लव यू। दिया, ये तो प्रेम का मंत्र है। नहीं भाभी जी, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। देखिए, प्रेम वाला जो आई लव यू होता है वो अलग होता है, ये अलग है। प्रेम वाला होता है आई लव यू, और ये मंत्र है आई लव यू। सिंपल सिंपल, ऑलराइट? ये अलग अलग है। ये अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, मुख्तलिफ है एकदम। ओके, बोलते हैं। हाँ बोलिए। आई लव यू। भाभी जी एक बार और। आई लव यू। भाभी जी एक बार फुसफुसा के बोलिए ना। आई लव यू। भाभी जी, आंखों की गुस्ताखियां माफ करो। भाभी जी, आपने ये सर पे आज तेल लगा लिया, बड़ा चिकना चिकना सा लग रहा है सर आपका। चाचा जी, आप यहाँ कैसे आ गए? अरे मेरी छोड़, ये बता तू अभी अंगूरी से क्या कह रहा था? कौन सी आंखों की गुस्ताखियों की माफी मांग रहा था तू? ये बता मुझे पहले। आप मुझसे बड़े हैं, उम्र में बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने वो सब बातें नहीं कर सकता हूँ यार। सिंपल इज दैट। अच्छा, मतलब मेरे सामने नहीं कर सकता है? बेटा मुझे सारी बात समझ में आती है। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। बेटा सही प्रैक्टिस कर रहा है तू। अरे कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जब हमने अपनी अंगूरी को ये कोर्स ज्वाइन करवाया। एक तो साला जहां कुल्हाड़ी दिखती है हम खुद ही जाकर अपना पैर मार देते हैं। साला खुद ही के घर में घुसने के लायक नहीं रहे यार। अरे अबे कच्चा बनियान यार, ये बता तू अकेले कैसे पी सकता है? ऐसा है चचा जी कि जब से ये भभूति जी हमारे पड़ोस में रहने आए हैं ना, तब से जब भी हम अपनी बोतल का ढक्कन खोलते हैं उनके घर से कोई ना कोई कुत्ते की तरह लात टपकाता हुआ हमारे यहाँ पहुंच जाता है। और सुकून से तो हम पी नहीं पाते। यार बहुत शरारती है तू, बहुत शरारती है यार। अच्छा ये बता, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तू छुपा रहा है? ये बता दे यार। खुशखबरी? अरे कोई ऐसी खुशखबरी नहीं है चचा जी। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, हम उड़ती चिड़िया के पैरों के नाखून गिन लेते हैं। कुछ तो बात है बेटा, कुछ तो है बात। ऐसा है कि ये जो आपके भतीजे साहब है ना, ये आग उनकी लगाई हुई है जिसमें हम भी झुलस रहे हैं। अच्छा जी। क्या कर दिया उसने भाई? अरे उन्होंने ये जो कोई वो क्रोध नियंत्रण का ये जो कोर्स शुरू किया है ना, इसमें हमने अपनी पगली को भी दाखिला दिलवा दिया। अब उन्होंने पता नहीं हमारी बीवी पर ऐसा क्या मंत्र मारा है कि जो पगली हमारे सामने आवाज तक नहीं उठाती थी वो लाउड स्पीकर हो गई है। अबे कोई मंत्र नहीं है, सब नकली है यार, सब फ्रॉड है। कोई मंत्र नहीं है। उसे आता क्या है जो वो ऐसा सब कुछ करेगा? ये बता दे तू मुझे। क्या क्या हम समझे नहीं। क्या 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 मतलब क्या? अरे यार ये जो तू कह रहा है ना, ये एंगर मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है वो जाली है यार। वो है उसका दोस्त है ना प्रेम, उसको 500 रुपए देके उसने ये नकली सर्टिफिकेट बनवाया है। कोई एंगर मैनेजमेंट वगैरह नहीं है यार। उसे तो सिर्फ तेरी जेब के पैसे उसकी जेब में कैसे आए ये मैनेजमेंट कर रहा है वो, समझ ना? सुन, मेरा नाम मत लियो, तू नाम मत लियो बिल्कुल। आई लव यू। I love you. I love you. I love you. बंद करो ये सब पगली। हमको डिस्टर्ब ना ही कीजिए लड्डू के भैया। कहा है ना कि हम गुस्से को काबू में करने का रामबाण कसरत कर रहे हैं।
और तुम्हें ये कसरत जो है भभूति जी ने सिखाई होगी ना? ओ हम उनके विद्यार्थी है ना, इसके लिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि बंद करो ये कसरत। तुम्हारे जो गुरु है ना, वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। और तुम्हारा जो स्कूल है ना, ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। चुप कीजिए, हमरे गुरु का अपमान हम बिल्कुल ना ही सहेंगे। हाँ, दरअसल तुम्हारे गुरु ने अपमान किया इंसानियत का। उन्हें इंसान नहीं होना चाहिए था, लोमड़ी होना चाहिए था। उन्हें जब मकड़ी होना चाहिए था, गिरगिट होना चाहिए था। बस कीजिए, हमरे चीटर के बारे में ऐसे ना ही बोलिए। हाँ, नहीं चीटर तो वो है ही, लेकिन फिलहाल शायद तुम टीचर कहना चाह रही हो, है ना? सही पकड़े हैं, ऐसे ना ही बोलिए उनके बारे में। चुप रहो। सबको बेवकूफ बना के रखा हुआ उन्होंने। उनके चचा जी मिले थे, वो बता रहे थे कि वो जो डिप्लोमा लिया है ना उन्होंने, वो सब फरेब है, झूठ है वो। का? और नहीं तो का, उन्होंने कहीं से वो झूठी डिग्री हासिल कर ली है और हमसे मोटी रकम वसूल करके डकार गए हैं। सच्ची? हाँ। ठीक बा, तो जितना वो लिए है ना, उसको सूद समेत हम वापस लेकर आते हैं, छोड़ेंगे ना उनको। अरे सुनो 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 सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? भभूति जी को उन्हीं की भाषा में सिखाएंगे हम। वो कैसे? देखो पगली, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि हमें पता है कि तुम एक बहुत ही समझदार औरत हो और तुमने हमेशा जीवन में समझदारी से ही काम लिया है। तुमसे बड़ी बेवकूफ औरत हमने दुनिया में नहीं देखी। देखो पगली, हमें तुम पर पूरा विश्वास है और हमें पता है कि तुम हमारे विश्वास पर हमेशा खरी उतरोगी। किसी दिन डुबा के दम लोगी तुम हमारा। तुम्हारे जैसी जाहिल बीवी मिली हमें। Shut up! हाय दिया, ये का बोल रहे हमरे बारे में? जाइए, हमको आपसे बात ही नहीं। अरे हमने क्या कह दिया भाई? हम तो बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं ना। देखा ये भभूति जी खेल गए ना तुम्हारे दिमाग से। अरे हम क्या कह रहे हैं, तुम क्या समझ रही हो पगली? पता नहीं, हमारी गाय जैसी बीवी को सांड बना के रख दिया कमबख्त ने। दिया, हमको माफ कर दीजिए लड्डू के भैया। हम कोशिश करते हैं कि भभूति जी के बताए हुए तरीके से ना ही देखें आपको। हमको माफ कर दीजिए। हाँ, शाबाश पगली। का समझी? आप हमको शाबाश बोले। ये सही है। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। हम तुम्हें बताते हैं कि भभूति जी की कैसे बैंड बजानी है। ठीक बा। अच्छा, तो तुम मॉडर्न कॉलोनी के हीरो हो? सर इन्होंने आप पे हाथ उठाया सर। मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। मनोहर, यार हमें ना पता हो तू हमारी इतनी इज्जत करते हुए। अब सर किसी को तो करनी ही पड़ेगी ना सर। अगर सभी के सभी आपको एक ही नजर से देखेंगे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो जाएगी। अच्छा। हाँ ठीक है, वो छोड़। हमारे दिमाग में क्या चल रहा हुआ कि इन तीनों को कौन सी सजा दें? बबाली दें का जो न अपन ने राजू नाम है तो ना बाको, राजू पॉकेट मार को पेलो तो। बिल्कुल सही सर, मतलब वही जिसकी पहले हमने टांगे तोड़ दी थी, फिर उसे लाल चड्डी पहनाकर उसके पीछे खुला सांड छोड़ दिया था। लाल चड्डी पहनाई थी ना उन्हें? बिल्कुल तो जब वाली कैंसिल। असल में ये तीनों उठैया ऐसी शक्लें हैं इनकी, ये लाल चड्डी में अच्छी ना लगेंगे, है ना, सूट ना करती ना इन पे। बवाली छोड़ो, सुनो कौन और बताओ, कौन और दी का कौन? सर मैं तो कहता हूँ इनको वो कल्लू जुआरी वाली सजा देते हैं। कल्लू जुआरी वाली ना, जो उनकी पांचों मनिया भैंस के मुंह में ऐसे घुसेड़ दी थी। रात भर भैंस ने जुगाली करी थी, ये सारी हाथ निकालो कलाई बाहर आई। दरोगा जी, ऐसे किस्से सुनाकर तुम हमारे गुर्दे न छीलो। सजा काटने के लिए इंसान का जिंदा रहना भी तो जरूरी है। हमें माफ कर दियो, हमसे गलती है गई। जे सब ना वो विभूति भैया है ना, बाकी कुशन को असर है गो। अरे मोरी भैया, माँ ने हमें ऐसी पट्टी पढ़ाई
दरोगा जी, आप जो भी बोलते थे ना, हमें गालियां लगती है थी। आप हमारी तारीफ करते, हमें गालियां लगती। हमारे का सींग निकलेंगे कि जो भी कहानियां बताओगे हम सच मान लें। दारोगा जी, ऐसा है दरोगा जी, लौंडे जो है ना ये बहुत सही कह रहे हैं। ये सारा किया था ना भभूति जी का है, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बना रखा है। कोई डिप्लोमा विप्लोमा नहीं है उनके पास। झूठे डिप्लोमा हासिल करके ये क्रोध नियंत्रण की दुकान खोल रखी है उन्होंने। जी का बकवास फैल रही। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें खुद उनके वो चचा जी ने ये खबर दी। हाँ दारोगा जी, कहा है ना कि भरभूति जी बहुत बड़ा छल किए हमरे साथ। आप तो ना बस उनको फिनिश कर दीजिए। ना भाभी अंगूरी फिनिश तो मतलब ज्यादा हो जाएगी ना, सजा बड़ी। अरे फिनिश नहीं, शायद ये पनिश कहना चाह रही है दरोगा जी। हाँ सही पकड़े हैं, उनको सजा दीजिए आप। आप चिंता ना करो भाभी अंगूरी, हम क्या करेंगे, उन्हें तो पेलेंगे ही। लेकिन पहले वो शाहरुख कौन फर्जी डिग्री बनाने वाले को ना पहले बाको दबोचेंगे। अरे उसको काय पकड़ेंगे? अरे यार हमें भी तो एक जाली डिग्री बनवाने अपने लाने। कबूं कबूं शर्मिंदगी फील हो जाती है। अरे वो सब बाद में करते रहना यार, पहले हमारी बात तो सुन लो। ऐसा है कि जेल में डालना भभूति जी के लिए बहुत आसान सी सजा हो जाएगी। इसलिए अगर आप समझे तो हमारे पास एक तो और आइडिया है, मतलब हमने कुछ और सोच रखा है। तुम्हारी शक्ल ही बता रही कि तुम्हारे दिमाग में तिवारी भैया कौन कमीनू आइडिया पनप रहो। ना भाभी जी ना, जब तक आप नजरें नहीं मिलाएंगी ना, तब तक आपका जो अंदर का ज्वालामुखी है ना, वो शांत नहीं होगा। बस नजरें मत हटाइएगा, आज हो जाने दीजिए। दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। आओ आओ आओ। इस दुनिया में कबाब कितने कम हैं और हड्डियां कितनी ज्यादा हैं, और जिसका फोन आ रहा है वो सबसे बड़ा हड्डा है। क्या तिवारी जी, क्यों फोन किया आपने इतनी रात को? हेलो हेलो भभूति जी। नहीं, अरे बात तो कर लेने दो हमें भभूति जी से। नहीं करने देंगे। अरे उनको पता तो चलना चाहिए ना कि कैसे उन्होंने हमारी फूल जैसी बीवी को कैक्टस का झाड़ बना के रख दिया है। हाँ, हेलो हेलो भभूति जी सुनिए हमारी ये क्या कर रही हो पगली? अरे चाकू का निकाल लिया। नहीं देखो पगली, ये गलत बात है, इसे हाथ कट सकता है, ऐसा खेल मत खेलो। ये चाकू हम अपने लिए नहीं, आपके लिए उठाए हैं। मेरे लिए? अरे भभूति जी बचाइए बचाइए। देखिए आपकी शीशा हमारे साथ क्या करने जा रही है। अरे ये तुमने क्या किया पगली हमारे साथ? इतना गुस्से में तो हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। भभूति जी ने तुम्हारे अंदर के शैतान को जगा दिया है। और ई शैतान अब आपका बर्गर करेगी। बर्गर नहीं, मर्डर होता पगली। सही पकड़े हैं। नहीं भभूति जी, हमें बचा लीजिए। इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हमें बचा लीजिए। देखिए आपकी शिष्या हमें ऊपर पहुंचाना चाहती है। नहीं भभूति जी बचाइए। आ रहा हूं तिवारी जी, मैं आ रहा हूं। ओह गॉड ओह गॉड ओह गॉड। भरभूति जी, ई टाइम आप यहाँ हमरे घर? भाभी जी एक्चुअली वो तिवारी जी लड्डू के भैया। वो तो का हुआ? नहीं कुछ नहीं। वो तो कहा है कि वो खोके पर है ना, अभी 2-3 दिन वहीं सोने वाले हैं, ऐसा बोले हैं। कहा है कि खोके पे ना बहुत चूहे हो गए हैं। नहीं हमरे यहाँ नहीं है चूहे, खोके पर है चूहे। वो कहा है कि लड्डू के भैया उन सारे चूहों के सीने में ना खंजर घुसाने वाले हैं। मम्मी कहा है कि अभी टमाटर काटे रहे ना हम, तो टमाटर का रस लग गया है, बहुत लाल लाल टमाटर थे। ये टमाटर का रस तो ही लग रहा है, और तो कुछ नहीं लग रहा है। ये
जैसे लड्डू के भैया आएंगे तो हम मसाज दे देंगे उनको। भाभी जी मसाज नहीं, मैसेज मैसेज। सही पकड़े हैं, हम उनको बता देंगे आप आए थे। हाँ अभी जाइए। भाभी जी इफ डोंट माइंड, क्या मैं अंदर बैठ के उनका इंतजार कर सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड भाभी जी प्लीज, इफ यू डोंट माइंड प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक बा, अगर आप देखना चाहते मतलब आना चाहते हैं तो आ जाइए। हाँ आइए। चलिए का अंदर चलिए, अंदर चलिए। आइए आइए। बैठिए, कुछ लेकर आते हैं आपके लिए। नहीं भाभी जी तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम फाइन। कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस जनरली। कहा है ना कि दूसरों के घर में ऐसे नजर ना ही घुमाते हैं, नजरों को नजर लग जाता है। यस 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 राइट राइट। बैठिए बैठिए, लाते हैं कछु अच्छा पीने के लिए, बैठिए। शरबत पीजिए। नहीं मैं बाद में फिर कभी पी लूंगा, मैं चलता हूँ। उका है कि ना सुनने का आदत ना ही है हमको, गुस्सा आ जाता है। हो जाएगा? नहीं नहीं दे दीजिए, पी लूंगा पी लूंगा पी लूंगा पी लूंगा। ठीक बा? लवली, वेरी टेस्टी। अब ऐसे आपको ना हमको थैंक यू बोलना था। थैंक यू क्यों? वो कहा है ना कि आपकी वजह से हमको पता चला कि हमरे अंदर कितना गुस्सा भरा पड़ा है, और धीरे धीरे अभी निकल रहा है वैसे वो गुस्सा। और जैसा जैसा आप बताए ना हमको, हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। भाभी जी जैसा मैंने बताया था आपने वैसा नहीं किया, आपने कुछ और किया। आपने कुछ ज्यादा गुस्सा निकाल दिया, मालूम है? झूठ। और देखिए, हमको झूठ बोलने वाला इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत तेज गुस्सा आता है। हो जाएगा? नहीं नहीं, आई थिंक भाभी जी आप सही कर रही हैं। मैंने यही सिखाया था आपको जो आप कर रही हैं। एग्जैक्टली दैट्स राइट। ऐसे काहे बैठे हैं? आराम से टिक कर बैठिए ना, ई पीजिए लाल जूस। हाँ ऐसे काहे बैठे हैं? ऐसा लग रहा है मौका मिलते ही भाग जाएंगे। कोशिश तो वही है भाभी जी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। हाँ आप तो ठीक बा, लेकिन हम ना ही ठीक बा। कहा ना कि सुबह सुबह लड्डू के भैया से थोड़ा कहा सुनी हो गया था, हमको बहुत बुरा लग रहा है। कहा सुनी हो गया था, इस बात का बुरा लग रहा है कि आपने कांड क्या किए? मेरा मतलब है कि खैर छोड़िए, हम आपको क्या बता रहे थे? हाँ, हमरे गुस्से के बारे में। आजकल इतना गुस्सा आता है ना हमको, और सबके ऊपर आता है, और खासकर वो कच्चा बनियान, उका तो सकल, उका मूछे, दिल करता है उका मूछे नोच ले। हाँ, और बाकी सब पर तो इतना गुस्सा आता है कि सबको। क्या करता है मन आपका? क्या करता है मन करने को? खैर छोड़िए, ऐसे मन का बात सबको थोड़ी ना बताते हैं, है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बताई। हाँ भाभी जी मैं फिर चलता हूँ। चलो चाय लाते हैं ना? भाभी जी खून पी ले, मतलब जूस पी ले ना, अब चाय की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक आई एम गुड। ठीक बजाइए। ठीक है भाभी जी। एक मिनट जी भाभी जी। वो जो दरवाजा है ना बाहर, हाँ। उसको अच्छे से लगा दीजिएगा। हाँ। काहे कि एक ठो काम हमरा अधूरा है अभी। नहीं मेरा ख्याल है पूरा हो गया। क्या बोले? अब मैं दरवाजा लगा दूंगा। लड्डू के भैया। भैया जी। अबे लौंडो, तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? मुंह से बताओ। अब ऐसे से बोलना जिससे बोल रहा है। भैया जी, कुछ देर पहले इन आंखों से ऐसा नजारा देख के आ रही हूँ कि अपने आप गुर्दे छिल जाएंगे आपके। भैया अंदर हमने
देखो भैया, अंगूरी भाभी के हाथ में तो लंबो छुर्रो है तो भैया, और तिवारी भैया के पास उनको सीना। और फिर उसके बाद अंगूरी भाभी ने अपने छुरे का सेठ जी की छाती से मिलन करवा दिया। धीरे बोलो यार, मैं अंदर से तिवारी जी की लाश देख के आ रहा हूँ, लेकिन इससे भाभी जी की गलती नहीं, वो मासूम है और निर्दोष है। आपका कहने का मतलब ये है कि छुरा देखते सेठ जी की छाती मचलने लगी? ए छुरे, आप मेरी छाती में घुस जा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि भाभी जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो मैंने उन्हें कोर्स कराया था, उन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया। तुम सब जानते हो भाभी जी कितनी मासूम है, उन्होंने आज तक एक मक्खी नहीं मारी। कभी गलती से उनके हाथ से मक्खी मर भी गई है तो उन्हें हफ्ते भर शौक मनाया। देखो, तो भाभी जी को हमें बचाना होगा। भाभी जी मेरी अपनी है, हम सबकी अपनी भाभी जी हैं। हम उन्हें प्रॉब्लम में डाल नहीं सकते, और अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसका खमियाजा वो नहीं भुगतेंगी। हमें देखो इस मामले को रफा दफा करना है कैसे भी करके। ओके? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, तुम सब मेरे साथ हो? हाँ भैया। दो हाथ फिर। अबे इधर दो ना यार। हाँ ये लो। क्या कह रहा हो? अरे यार तू मनोहर आदमी है क्या पजामा? हम तेरे सारे सीनियर दरोगा होके हम थाने में बैठे और तू लुगाई के साथ पिक्चर देख रहा हो? खुद की लुगाई है कि पढ़ो? बाद में कर रहे। अरे वो दादा, अरे ठहर जा, अरे ठहर जा सारे, चलो खड़े हो सीधे, गोद में बैठ जाओ हमारी। दरोगा जी, हम आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। क्या जरूरी बात है तुम्हारी? ऐसा है दरोगा जी, हम ना खून देख के आ रहे हैं। यार तू अलग टाइप को आदमी है। सवेरे हमारा लौंडा साइकिल से गिर गो तो घुटना चल गो, धार लग गई खून की। हमने खून देखो, हम तेरे घर में बताने आई, हमने खून देख लो। अरे दरोगा जी, उस खून की बात नहीं कर रहे हैं, हमने मर्डर देखा है, कत्ल देखा है, कत्ल। खून देख कत्ल होगा? हाँ जी, कब बकवास कर रहे? कौन को होगा, कहाँ होगा? देखिए मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक शर्त पे, आप कातिल को सजा नहीं देंगे। ये आप शर्त मान लीजिए मेरी, मैं बता दूंगा आपको। यार अजीब आदमी हो यार, एक तरफ कह रहे हो कत्ल हो गो और दूसरी तरफ हमसे कह रहे हो, मतलब हमारे थाने में आके सजा ना दई हो। लेकिन दरोगा साहब, जिसने कत्ल किया ना, बहुत सीधी सादी, भोली भाली, बहुत ही नादान और बहुत ही खूबसूरत महिला है। तुम बड़े अजीब टाइप के आदमी हो। सारों कांड खुद ही अपने मुंह से बता रहे, ऊपर से कह रहे हो कातिल मासूम है, खूबसूरत है, भोली है। तुम्हारे आदमियों का पजामा। हाँ, वो भोली है, नादान है, सीधी है, घरेलू महिला है। वो उनकी गलती नहीं है, उनका गुनाह नहीं है, गुनाह मेरा है। मैंने उनको उल्टी सीधी बात पढ़ाई और फिर उन्होंने उस पर अमल किया और फिर ये सिचुएशन हुई है। देखिए, भाभी जी की गलती नहीं है, भाभी जी कातिल नहीं है। भाभी अंगूरी की बात कर रहे? हाँ। भाभी अंगूरी ने खून कर दोगा? अरे दाद, तुम और ज्ञान हमें दे रहे, हमें सजा ना दे। तुम्हें तो बेटा हम लपेटे में लेंगे ही लेंगे, लेकिन भाभी अंगूरी ने कत्ल करो है, उन्हें भी ना छोड़ेंगे। वो बहुत संगीन जुर्म होगा, कत्ल को मामलो है। अब हमें जाने पड़ेगा चाय छोड़ के। हम जा रहे, चलो लौंडो। आप लोग जाओ। हाँ, इट्स ड्रिंकिंग टाइम। क्या है, क्या बहुत फेडअप हो गया, बहुत पजल है गए हम। आप लोग जाइए। सुनो, अरे हम बोल रहे हमारी, सुनो ससुर। सुन रहा हूँ मैं। जो कह रहे जो बहुत खतरनाक काम है वो, तो तुम ज्यादा होल होलाइयो ना। तुम जाके अपने दरवाजे के पास दुबक के खड़े हो जाओ, बाकी हम पे छोड़ दो। दरोगा जी, आपको अपना वादा याद है ना? भाभी जी मासूम है और कोई दोष नहीं है उनका। प्लीज। तुम कितनी बार मासूम मासूम, तुम ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हो उनके लाने। हमें ऐसा लग रहा है कि भाभी जी को तिवारी भैया के कत्ल करने के चक्कर में ना तुम अब बस चले तो तुम सरकार से मेडल, गोल्ड मेडल दिलवा दो। ऐसी बात नहीं है अप्पू सिंह जी, प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। तुम जाओ, तुम ज्यादा होलो ना है। जाओ, वो आदमी बहुत बड़ी चिरान है। आइए। ठीक ना करियो भाभी अंगूरी। अब सब यहीं बोल लेंगे का, अंदर चलिए ना। लगा दो। का दरोगा जी, कैसा रहा? ज्यादा होल होलाओ ना, घंटी ठीक करा लेगी ससुर। दरोगा जी, हाँ,
आप हमारे मामले को सुलटाने में जहाँ जो मदद कर रहे हैं ना, पता नहीं हम ये एहसान कैसे चुका पाएंगे आपका। सारी सुविधाएं हैं, चेक भी दे दियो, कैश भी चलेगो, और आजकल तो ऑनलाइन भी ट्रांसफर होते है। ऐसा है, कुछ बातें जो होती है ना रुपए पैसे से बड़ी होती हैं। नहीं, बड़ो बड़ो हमें कभी चाहिए नहीं, हम छोटे आदमी, छोटी बातें हमें समझ में आती है, हमें एक ही बात समझ में आती है। आपकी छोटा सा इशारा जो है ना हमारी समझ में आ गया। अब आप अपना ये एहसान जैसे भी उतरवाना चाहे हम उतार देंगे। चलिए आगे बढ़िए। ना आगे तो हम पंचायत कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल आगे ही बढ़ रहे हैं। अरे पंचायत तो आप कर रहे हैं जनाब, जल्दी से भभूति जी को फोन लगाइए ना। अप्पू सिंह भाभी जी को अंदर लेके गया है। आई होप कि उनके साथ नरमी से पेश आए। भाभी जी बड़ी मासूम है, बहुत नर्म मिजाज की हैं, वो झेल नहीं पाएंगी। और गॉड, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर। दिस इज सो बैड। हेलो जी अप्पू सिंह जी। अरे भैया विभूति यार तुमने, अरे यार तुम आदमी हो के पजामा तुमने हमें कहाँ फंसा दो। क्या हुआ अप्पू सिंह जी? अरे कब हो ऐसो हो, हम कब बताएं। भाभी अंगूरी के पास आए, तेवर बदले यार, कैसी हो गई ये, बिल्कुल मिजाज बदल गो इनको। हमें ऐसा लग रहा हो पहले ऐसी मासूम भाभी अपनी ना रही है, इनके अंदर जानवर हैवान 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 आ गए इनके अंदर, कैसी हो गई यार। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अंदर सभी भी नरम है और उनके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार और कुछ नहीं है, ट्रस्ट में। अरे पहले प्यार है तो दादा, अबे भैया विभूति प्यार व्यार सब गो भुइया के खेत में, वे बहुत ही डेंजर हो गई हैं। हमें ऐसा लग रहा है उनके अंदर बारूद को कारखानों खुल गो, कारखानों। अप्पू सिंह जी ऐसा नहीं है, वो देखिए वो क्या है कि आप समझाएंगे प्यार से ना, वो समझ जाएंगी, सिर्फ रास्ता भटकी है, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए अप्पू सिंह जी। कोशिश कर रहे। असल में क्या है, अभी भी भाभी अंगूरी हमारे लाने अदरक वाली चाय बनाने गई, जैसे ही आएंगी ना तो दारोगा तुम्हारा खेल खत्म। अरे ना ना करो, चाकू लग जाएगा, चाकू अरे धार घुस जाओ पेट में अरे दादा घुस गो। ओह गॉड, ये भाभी जी ने क्या कर दिया, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। गॉड अल्लाह जी की भैया, ऑल द बेस्ट। अब भभूति जी। भाभी जी, दारोगा अप्पू सिंह जी से एक अर्जेंट काम था, तो वो कहाँ है? यहीं पर है ना, अंदर ही आए ना। अंदर का है, वो तो ऊपर होंगे ना। ऊपर? हाँ, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे ना थाने में। यहाँ कैसे आए होंगे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनको अंदर आते हुए। भाभी जी, आपको हमारी बात पे भरोसा ना है का? नहीं ऐसी बात तो नहीं है, फिर भी। और जिसको हमारी बात पे भरोसा ना ही होता है ना, हमको के ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो आप क्या 3 टांगे? थैंक यू। काफी कैसा बना है? वेरी नाइस, लग रहा है किसी 5 स्टार में बैठ के कॉफी पी रहे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या देख रहे हैं? पैर। किसके? अपने पैर देख रहा हूँ। वेरी गुड। भाभी जी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अब भभूति जी, चाकू? अक्का है ना कि आज इका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो गया है। आई नो। आपकी नजर में कोनो चाकू छुरी तेज करने वाला है का? भाभी जी बाहर ही खड़ा हुआ था, मैं बुला के लेके आता हूँ उसको। दरवाजा लगा दीजिएगा। जी भाभी जी।
अरे दरोगा जी, उठिए ना यार, वो गए। दरोगा यार, सो गए क्या? उठिए जल्दी जल्दी, चले गए वो। अरे आंख लग गई थी तिवारी भैया। बहुत मजा आया, उनका चेहरा देखने लायक था। जैकेट फाड़ के मैं हेलन हेलन चिल्लाऊंगा। अबे ओए खजेड़ो, तू ऐसे क्यों दिख रहा है यार, जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। भाभी जी ने तिवारी जी का और हप्पू सिंह जी का कत्ल कर दिया। लो और पिला लो इसे दिन में, अब देख लो क्या क्या दिखाई दे रहा है इसे। मम्मी प्लीज आप बेकार की बातें मत करिए, दिन में नहीं पीता, आपको पता है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, भाभी जी ने तिवारी जी का और हप्पू सिंह जी का कत्ल कर दिया। शी हैज किल्ड बोथ ऑफ देम। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, अंगूरी के हाथ से अगर एक चींटी भी मर जाए तो वो हरिद्वार जाकर के गंगा में गोते लगाएगी अपने पाप धोने के लिए। और ऊपर से कह रहा है कि उसके पति और उस पुलिस वाले का खून कर दिया उसने, बताओ। हाँ मम्मी, चाकू घुसा दिया उन्होंने दोनों के पेट में। ये सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। तूने ही बिगाड़ा है उस बेचारी को। बचपन में मोहल्ले की औरतें इसीलिए ना अपने बच्चों को तेरी संगत में रहने नहीं देती थी। इस संगति की बात नहीं है मम्मी, मैं उनको एक कोर्स करा रहा था एंगर मैनेजमेंट का, जिसका उल्टा रिएक्शन हो गया। और बना 40 सर्टिफिकेट और बना। हेलन एक बात सुन ले मेरी, आज के बाद इसके कमरे में मैं रहूंगा। आप क्यों रहेंगे मेरे कमरे में? अरे आज के बाद तो तू लंबी नप जाएगी तेरी, तू तो निकल लेगा अंदर काफी दिनों के लिए। तो तेरे कमरे में मैं ही रहूंगा, वरना तेरे कमरे में धूल जम जाएगी। नमस्कार विभूति भैया, नमस्ते भैया। नमस्कार। नमस्ते भैया। वो अंगूरी भाभी वाले जो केस है तो ना, वो दरोगा जी ने रफा दफा कर दो का? नहीं, भाभी जी ने दरोगा को रफा दफा कर दिया। भैया जे का बात कर रहे, भाभी जी को का होगा? का हो गया है हमको? क्या बोल रहे थे? क्या हुआ है हमको? भाभी जी ये कह रहे थे कि क्या हो गया आजकल भाभी जी को, भाभी जी और सुंदर लग रही है ना, है ना? हाँ, यही कह रहे। भुतिया, प्रभुति जी आप हमको भद्दी बोल रहे हैं? नहीं भाभी जी, मैं तो आपको सुंदर बोल रहा हूँ, खूबसूरत बोल रहा हूँ। चुप कीजिए आप। हाँ, हमको मोटी भैंस बोल रहे इतने सारे लोगों के सामने। नहीं भाभी जी, मैं तो आपको बोल रहा हूँ खूबसूरत बोल रहा हूँ। देखिए फिर आप हमको मोटी भैंस बोले, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बेटा क्या कर रही है तू? है वो मेरे बेटे को छोड़ देना। देखिए तो तेरे बारे में कभी उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकता है बेटा। चुप बिलन आंटी। बेटा हेलन ऐसे ही पकड़े हैं, आपसे तो बाद में निपटते हैं, पहले आपके बेटे को ठीक करते हैं। बैठ जाइए चुपचाप। कसम खा के कह रही हूँ भाभी माँ, विभूति भैया ने ऐसा कुछ ना कहा। हाँ, ये तो आपको खूबसूरत बोल रहे थे भाभी जी। का मतलब तुम तीनों भी मिले हुए हो ना इनसे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। अब आपकी बारी है। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? संभालिए अपने आप को। और मैंने जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाइए, सब भूल जाइए आप प्लीज। ऐसे कैसे भूल जाएंगे? आप हमारे टीचर हैं, इतना पढ़ लिख कर हमको चीट किए हैं। भाभी जी वो टीच कहना चाह रही हैं आप? अगर चीट भी कहा तो कुछ गलत नहीं कह रही है वो। का मतलब? बता मतलब। भाभी जी मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने कोई डिप्लोमा पास नहीं किया है, वो सब झूठ था। और जो मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया है वो सब बकवास था, सब यूजलेस था। विभूति जी आप का किए हैं, आपको कुछ अंदाजा है? आपके सिखाए की वजह से हम हमरे पति और दारोगा जी को मार दिए हैं। भाभी जी मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं आपका गुनहगार हूँ, आप जो सजा देना चाहें दे सकती है। ठहर जाओ तुम, ठहर जाओ जी का आलू अदरक पड़ेंगे ससुर हैं। भाभी अंगूरी तुम्हें क्या सजा देंगी? सारे तुम्हें सजा आप कानून देगो। तिवारी जी, हप्पू सिंह जी, आप सब लोग जिंदा हैं? क्यों, सबको धोखा देने का ठेका क्या आप ही ने ले रखा है? हाँ हमको तो पहले ही पता चल गया था कि आप कोनो कोरस वोरस ना ही किए हैं। इसलिए आपके मुंह से सच निकलवाने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए हम सब ने मिलकर ये नाटक रचा। सच्ची प्रभुति जी शर्म आनी चाहिए आपको।
कहा है ना कि गुरु को तो भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आप वो नाम को ही मिट्टी में मिला दिए। तिवारी जी, भाभी जी, गाइस, एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी। पैसे के लालच में मैंने ये खेल खेला था। मुझे नहीं मालूम था कि ये खेल इतना बिगड़ जाएगा। वंस अगेन आई एम सॉरी। देखिए भभूति जी, किसी को सिखाना शिक्षा कहलाता है, समझे? लेकिन गलत शिक्षा देना जो है ना, वो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए आपने बहुत गलत काम किया। लेकिन क्योंकि आप हमारे अपने हैं, इसलिए हम आपको कानून के हवाले नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन हमारे हवाले तो करना पड़ेगा। घर की इन्होंने करवा ली बहुत सफाई, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे गुर्दों की करें अच्छी तरह से सफाई। तो भाई लो मार लो भैया, आ जाओ। अरे क्या बात? अरे रुक जाओ यार। एक काम करते हैं यार, छोड़ देते हैं। ये भी क्या याद रखेंगे कि किस रईस से पाला पड़ा है।